ये तस्वीर देख रहे हैं आप। एक तरफ वो शख्स जो भारत के न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठ चुका है, और दूसरी तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री, वही चेहरा जो खुले मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो कि संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मुलाकात है, सवाल ये है क्या हमारे लोकतंत्र में रेशनैलिटी हार रही है। जब संविधान की रक्षा करने वाला सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ चुका व्यक्ति ऐसी जगह दिखे जहां वैज्ञानिक सोच की जगह पर्ची, दरबार, चमत्कार जैसे दावे खड़े हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान सिर्फ किताब में नहीं बचता, वह हमारे व्यवहार, हमारी सोच और सार्वजनिक आदर्शों में बचता है। भारत की न्यायपालिका सबूत, गवाह, तर्क और संविधान पर चलती है। लेकिन जब एक फॉर्मर सीजेआई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी बाबा के साथ दिखाई देते हैं, तो आम नागरिक के मन में सवाल उठता है, क्या न्यायपालिका की गरिमा सिर्फ एक कोर्ट रूम तक सीमित है, या उस कुर्सी से जुड़े व्यक्ति का सार्वजनिक आचरण भी संदेश देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में एक दर्द भरी बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आज ये बात सच हो रही है। क्योंकि पढ़ा लिखा होना और जागरूक होना दो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचकर भी अंधविश्वास को चुनौती देने के बजाय उसे सामाजिक मान्यता देता हुआ दिखे, तो बाबा साहेब की वह पीड़ा आज भी सच दिखती है। जस्टिस गवई उस परंपरा से आते हैं जहां बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, एक ऐसा मार्ग जो विवेक, करुणा और तर्क पर खड़ा है। बुद्ध का संदेश था, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन जब समाज के बड़े संवैधानिक चेहरे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोगों की राजनीति के सामने नरम दिखाई देते हैं, तो नफरत और अंधविश्वास से लड़ रहा आम नागरिक अकेला महसूस करता है। कई लोग कहेंगे ये उनकी निजी आस्था है, लेकिन सवाल यह है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा पद कभी पूरी तरह निजी रह जाता है? हमें पर्चियों वाला भारत नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला भारत चाहिए। हमें चमत्कारी दरबार नहीं चाहिए, हमें वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मर्यादा और अम्बेडकरवाद चाहिए। क्योंकि भारत किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं, संविधान से चलने वाला गणराज्य है। हमें चमत्कार नहीं, संविधान चाहिए। जय भीम, जय संविधान।